हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एशियन मिथिक के और एक न्यू एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इस थर्ड अंकल ने इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए चला गया था, लेकिन तब तक टाइरिस ने इस ट्रेजर को इस जगह से डिसअपियर कर दिया था। इस चीज को देखने के बाद यह थर्ड अंकल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट भी आई थी और शायद इस बार ये अंकल फाइनली मर गया है। इसके बाद हम लोगों को टाइरिस को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एक पेंडेंट को अपेयर कर लेता है और वो अपने थर्ड अंकल को बोलता है, थर्ड अंकल, आपने यहाँ पर इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद इस पेंडेंट को हासिल नहीं कर पाए और आपकी यहाँ पर मौत हो गई। टाइरिस ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की इस पेंडेंट को गौर से देखते हुए बोलती है, मैंने आज तक इतनी ज्यादा ट्रेजर को देखा है, लेकिन आज तक मैंने इस जैसा कुछ भी नहीं देखा है। मुझे लगता है यह पेंडेंट एक मामूली सा ट्रेजर है। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी ये पेंडेंट ग्लो करने लगता है और वेंगहाव का एक हाथ भी ग्लो करने लगता है। जब वेंगहाव अपने हाथ को इस पेंडेंट के ऊपर रखता है तब इसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। इस चीज को देखकर वेंगहाव बोलता है, मुझे लगता है कि इस पेंडेंट की पावर को एक्टिवेट करने के लिए होली पावर की जरूरत थी, इसलिए यह पेंडेंट मेरे हाथों से एक्टिवेट हो गया है। वेंगहाव ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइरिस इस पेंडेंट को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है और इसमें इसे बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की टाइरिस के कल्टीवेशन में मदद करने लगती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी वो सभी डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे कर बाहर आने लगती है, लेकिन अभी भी कुछ डिमोनिक एनर्जी टाइरिस के बॉडी के अंदर में होती है। इस चीज को देखकर वेंगहाव अपने स्पिरिचुअल पावर से टाइरिस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से टाइरिस के बॉडी के अंदर जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी वो अभी धीरे धीरे कर बाहर आने लगती है। इस चीज को मिसलिन भी देख रही होती है और वो बोलती है, आखिरकार यह प्रोसेस पूरा हो गया और यह ट्रेजर जैसा दिख रहा है उसकी पावर उससे भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उसने बहुत ही आसानी के साथ में टाइरिस के बॉडी के अंदर में जो पॉइजन था उसे बाहर निकाल दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाव बोलता है, मैंने भी इस ट्रेजर के अंदर में डिवाइन पावर को महसूस किया है। इस पर ये लड़की बोलती है, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा वेंगहाव, क्योंकि ये एनर्जी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा फेमिलियर बिहेव कर रही है। और वो यह बोलने के बाद एक स्पिरिचुअल पंच एक दीवार के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यह दीवार यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी एक दीवार का टुकड़ा टाइरिस की तरफ जाने लगता है। इस चीज को देखकर वेंगहाव टाइम रहते ही इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये लड़की बोलती है, मैंने तो यहाँ पर बस एक साधारण सा अटैक किया था, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ईश्वर मिसलिन बोलती है, तुमने जो अटैक किया था वो होली किंग के बराबर का अटैक था। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाव इस लड़की को बोलता है, तुम्हें जो यहाँ पर टेक्निक मिली है, अगर तुमने उस टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरह से कल्टीवेशन किया तो इस दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि तुम्हें हरा पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार यह टेक्निक अब मेरी ही हो गई है, अब मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। इसके बाद ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को टाइरिस को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बोलता है, गॉडली टेक्निक का यूज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में मेरी सभी इंजीनियर हील हो गई है। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। और वो यह बोलने के बाद अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। इस चीज को देखकर टाइरिस का बड़ा भाई बोलता है, टाइरिस यहाँ पर होली किंग के लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन तभी टाइरिस इन लोगों को बोलता है, इस ट्रेजर की वजह से न केवल मेरी कल्टीवेशन बढ़ी है बल्कि मेरी मेंटल पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इस चीज को सुनने के बाद मिसलिन बोलती है, सच में यहाँ पर ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टाइरिस ने इसे बस एक ही बार कल्टीवेट किया है और इसकी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मिसलिन यहाँ पर ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वेंगहाव टाइरिस को बोलता है, अब समय आ गया है कि हम लोग टाई फैमिली को एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है टाइरिस। और वेंगहाव के यह बोलने के साथ ही यह सीन यहाँ पर कट होता है। हम लोगों को टाई फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एल्डर इस दादी जी के ऊपर कुछ कर रहा होता है और वो बोलता है, वाकई में ही इस बूढ़ी औरत को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे टाइम टाइम पर उसके ऊपर मैजिक करना पड़ता है और मुझे डर है कि इसके बारे में किसी दूसरे को पता चल गया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये आदमी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है और वही एल्डर को बोलता है, बहुत ही लंबे टाइम से जेल से हम लोगों के लिए कोई भी खबर अब तक नहीं आई है और मुझे लगता है कि उस जगह पर जरूर ही कुछ गड़बड़ है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है, मैंने अभी तक वेंगहाव और ताई को बहुत ही ज्यादा कम आंका था, लेकिन उन लोगों की पावर सच में बहुत ही ज्यादा है। मुझे उन लोगों के ऊपर ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो भविष्य में वो लोग मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बोलता है, अभी ताई फैमिली का कोई भी लीडर नहीं है, इसलिए हम लोगों के लिए यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है कि हम लोग ताई फैमिली के ऊपर अपना राज स्थापित कर सकें और ताई फैमिली के खजाने को हड़प सकें। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर इस आदमी को बोलता है, तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे लिए इस चीज के लिए पहले से ही एक प्लान हाजिर है। और इस एल्डर की यह बोलने की ही देरी थी, तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और इस बंदे को देखने के बाद यह आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो
वो जाता है तभी हम लोगों को इस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।